सोचें कि आपका रिज्यूमे सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ये आपके करियर का नक्शा है, आपका अपना ज़ाती मार्केटिंग टूल। ख़ास तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो ये एक मौका है कि एक खाली सफ़े को एक बहुत ही ताकतवर असासे में तब्दील कर दिया जाए। ये आपकी कहानी है, जिसे आप खुद दुनिया को सुनाएंगे। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरे तज्ज़िये में हम रिज्यूमे को एक इमारत की तरह देखेंगे, जिसे हम कदम ब कदम तामीर करेंगे। बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे और छत तक जाएंगे, ताकि जो चीज़ तैयार हो वो एक मजबूत और मुतासिर कुन ढांचा हो। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम पहले बुनियाद को समझेंगे, फिर उसूलों पर बात करेंगे, उसके बाद अहम हिस्सों की तामीर करेंगे, फिर क्वालिटी चेक, और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ अमली तौर पर कैसा नजर आता है। चलें, पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी लिखने से पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम जो असासा बनाने जा रहे हैं, उसका असल मकसद क्या है। ये स्लाइड आप देखिए, पूरे अमल का खुलासा है। आप यानी आपकी महारतें और आपका इल्म एक वैल्यू है, और रिज्यूमे वो जरिया है, वो मार्केटिंग मीडियम है जो इस वैल्यू को एक प्रोफेशनल मौका यानी इंटरव्यू में बदलता है। ये आपके और आपके मुमकिना एम्प्लॉयर के बीच एक पुल का काम करता है। तो सबसे अहम बात यह है, आपका रेज्यूमे आपको नौकरी नहीं दिलवाता। नहीं, इसका वाहिद और बुनियादी मकसद सिर्फ आपको इंटरव्यू तक पहुंचाना है, बस। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही, तो समझ जाइए कि आपका रेज्यूमे अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। ठीक है, अब जब हम मकसद समझ गए हैं, तो आइए उन बुनियादी उसूलों पर बात करते हैं जो किसी भी अच्छे रेज्यूमे की साख्त को मजबूत बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी घर के लिए बिल्डिंग कोड्स होते हैं। ये वो 5 उसूल हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये आपके रेज्यूमे की बुनियाद हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो हायरिंग मैनेजर पर आपका पहला तासुर कायम करती हैं। इन पर अमल करना लाजमी है। अच्छा, तो चले उन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला असूल, सिर्फ मुतालिका चीज़ें लिखें। रिक्रूटर्स के पास सिर्फ 6 सेकंड होते हैं, तो सिर्फ वो लिखें जो उस जॉब के लिए वाकई अहम है। दूसरा, एक सफ़े का असूल, इससे ज़्यादा नहीं। ये दिखाता है कि आप अहम मालूमात को तरजीह देना जानते हैं। तीसरा, बिल्कुल साफ और सादा ज़बान, कोई मुश्किल अल्फाज की ज़रूरत नहीं। चौथा, और ये बहुत अहम है, ईमानदारी। कभी भी अपनी महारतों या ग्रेड्स के बारे में गलत बयानी ना करें। और आखिर में पांचवा असूल, प्रोफेशनलिज्म, मतलब कोई अजीबोगरीब फॉन्ट्स नहीं, कोई चमकदार रंग नहीं, और खुदा के लिए कोई गैर संजीदा ईमेल एड्रेस बिल्कुल नहीं। ठीक है जनाब, तो अब आते हैं तामीर के असल मरहले की तरफ। ये वो हिस्से हैं जो मिलकर एक मौसर और मुकम्मल रिज्यूम बनाते हैं। एक रिज्यूमे आम तौर पर इन 8 तामीराती ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होता है। हम इन सब पर बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर उन पर ज़्यादा तवज्जो देंगे जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, ताकि आप अपनी खूबियों को बेहतरीन तरीके से नुमायां कर सकें। हेडर और ऑब्जेक्टिव, ये आपकी रिज्यूमे का चेहरा है। हेडर में आपका नाम, एक प्रोफेशनल ईमेल, फ़ोन नंबर और लिंक्डइन का यूआरएल होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव है, वो 2 से 3 लाइनों का एक मुख्तसर खुलासा है, बिल्कुल एक एलिवेटर पिच की तरह। इसमें आप बताते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या पेश कर सकते हैं, और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सेक्शन सबसे अहम है। ये आपका बुनियादी ढांचा है। इसे हमेशा उल्टी तरतीब में लिखें, यानी सबसे नई डिग्री सबसे पहले। और अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो उन्हें ज़रूर नुमाया करें, क्योंकि ये आपकी मेहनत का सबूत है। अब बात करते हैं स्किल्स की, जो आपका टूल किट है। हार्ड स्किल्स वो तकनीकी काबिलियतें हैं जो आप सीखते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग या MS ऑफिस। और सॉफ्ट स्किल्स आपकी ज़ाती खुसूसियात हैं, जैसे कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप अपनी स्किल्स को जॉब की ज़रूरत से बराह रास्त मिलाएं, ताकि रिक्रूटर फ़ौरन देख ले कि आप इस रोल के लिए कितने मौजू हैं। अच्छा, तो क्या होगा अगर आपके पास कोई बाकायदा नौकरी का तजुर्बा नहीं है? कोई मसला नहीं, आप अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स, कोई भी रज़ाकाराना काम या किसी क्लब में कायदाना किरदार को अपने तजुर्बे के तौर पर पेश कर सकते हैं। असल बात यह है कि इन तजुर्बात को भी प्रोफेशनल रोल्स की तरह दिखाया जाए, जिसमें आपकी जिम्मेदारियां और कामयाबियां वाज़ेह हों। और आखिर में आते हैं फिनिशिंग टचेस की तरफ। अवार्ड्स, कामयाबियाँ और दूसरी ज़बानें जानना, ये वो चीज़ें हैं जो आपके रेज्यूमे को एक शख्सियत देती हैं और इसे बाकी सबसे अलग करती हैं।
یہی وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو آپ کو ایک یادگار امیدوار بنا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری عمارت تقریباً تیار ہے، لیکن اسے جمع کرانے سے پہلے ایک آخری معائنہ بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی یا خامی کو پکڑا جا سکے۔ یہ ہے آپ کی کوالٹی کنٹرول کی چیک لسٹ۔ کیا یہ پڑھنے میں آسان ہے؟ کیا اس میں گرامر یا اسپیلنگ کی کوئی غلطی تو نہیں؟ کیا یہ جاب کے لیے موزوں ہے؟ جمع کرانے سے پہلے ہر تفصیل کو 2 بار 3 بار چیک کریں۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی درخواست کو مسترد کروا سکتی ہے۔ اور یہ ہیں وہ عام تعمیراتی خامیاں جن سے ہر حال میں بچنا ہے۔ عجیب و غریب فونٹس، غیر پروفیشنل ای میل ایڈریس جیسے پارٹی گائے 88، بہت زیادہ بے ترتیبی اور سب سے بڑھ کر غلط معلومات، یہ غلطیاں آپ کے ریزیومے کو فوراً رد کروا سکتی ہیں۔ تو اب تک ہم نے سارے اصول اور اجزاء سیکھ لیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بلو پرنٹ اصل زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں ایک چیلنج ہے۔ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کی نوکری کا اشتہار ہے جس میں 4 واضح شرائط ہیں: 16 سالہ ڈگری، بہترین کمیونیکیشن سکلز، دباؤ میں کام کرنے کی صلاحیت اور کوآپریٹو گریجویٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ابھی سیکھا ہے، اسے استعمال کر کے اس جاب کے لیے ایک بہترین ریزیومے کیسے تیار کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ دیکھیے کہ یہ کیسے کیا گیا ہے۔ غور کریں کہ عبدالمجید نے ہر ضرورت کو کیسے پورا کیا۔ اس نے اپنا مکمل پتہ اور رابطہ کی تفصیلات دیں، اپنی یونیورسٹی کو انٹرنشپ سے جوڑا، اشتہار کی تاریخ کا حوالہ دیا اور اپنی پروفیشنل سکلز میں کوآپریٹو کی شرط کو براہ راست پورا کیا۔ یہ بالکل ایک ٹیلر میڈ جواب ہے جو خاص طور پر اسی جاب کی ضروریات کے مطابق بنایا گیا ہے۔ تو یہ رہی آپ کی فائنل چیک لسٹ۔ آپ نے اپنی ویلیو اور اسٹریٹجی واضح کر دی ہے، ایک منظم 1 صفحے کا ڈاکیومنٹ بنا لیا ہے اور اسے اچھی طرح پروف ریڈ کر کے بہتر بنا لیا ہے۔ اب آپ کا بلو پرنٹ بالکل تیار ہے۔ ہر ریزیومے میں ایک موقع کا دروازہ کھولنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس اوزار بھی ہیں اور منصوبہ بھی، سوال صرف یہ ہے کہ آپ اس سے کون سا دروازہ کھولیں گے۔